तीसरी तरफ आ जाते हैं, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ये भी तीसरा एक मसला है। सुपरपोजिशन, अब क्लासिकल फिजिक्स को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं एक एंटिटी हूँ, मैं एक वजूद हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आसिफ साहब यहाँ पर खड़े हैं तो आसिफ साहब किसी और दुनिया में भी मौजूद हैं, आसिफ साहब किसी और गैलेक्सी पे भी मौजूद हैं, आसिफ साहब किसी दूसरे प्लेनेट पे भी मौजूद हैं, या आसिफ साहब इस अर्थ में ही किसी अर्थ के दूसरे एरिया में मौजूद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ, ठीक है। और मेरी मौजूदगी को क्लासिकल फिज़िक्स बड़े आसानी से बता देगी, न्यूटनियन फिज़िक्स बड़ी आसानी से बता देगी, ठीक है। अब पार्टिकल की तरफ चलते हैं। एक पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये यहाँ पर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहीं और भी मौजूद है ना। अजीब व गरीब बात, यानी कि सोच के हमें अजीब सी हैरत होती है, यार ये कोई जादू है। नहीं, जादू नहीं है भाई, ये हकीकत बता रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, पार्टिकल्स यही तो अजीब व गरीब बिहेव करते हैं, तभी तो क्वांटम फिज़िक्स जो है उसका जन्म हुआ है। क्लासिकल फिज़िक्स बता ही नहीं पा रही थी उनको कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्यों का जवाब क्वांटम फिज़िक्स के पास है। अब एक पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, तो यही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह पर भी मौजूद हो सकता है। इसको कहते हैं सुपर पोजिशन। एक इलेक्ट्रॉन अर्थ पर मौजूद है तो वही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे प्लैनेट पर भी हो सकता है, वही इलेक्ट्रॉन अर्थ की किसी दूसरी जगह पर भी हो सकता है। ये सुपर पोजिशन है। पार्टिकल्स ऐसा ही बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसा ही अजीब व गरीब बिहेव करते हैं। ये सुपर पोजिशन कहलाता है। अब क्लासिकल फिज़िक्स के पास कोई जवाब नहीं है इसका कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं पार्टिकल्स ऐसा। हाँ, क्वांटम फिज़िक्स जो है उसके पास इसका जवाब है, उसके पास एक्सप्लेनेशन है इसकी सुपर पोजिशन की, कि एक ही पार्टिकल एक जगह पर मौजूद है और एक ही ये पार्टिकल किसी और जगह पर भी मौजूद है एट द सेम टाइम।